हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो द गेम पॉडकास्ट। कार्य फिटनेस पर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको पता है, ये तो हम इंडिया में हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है और हमें सबके बारे में पता है इस चीज़ के बारे में, और हम बचपन से देख रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो भारत से नहीं है और इंडिया से नहीं है, और उसको हम अगर ऐसी किसी पद्धति के बारे में बताएं, किसी एक ऐसे तरीके के बारे में बताएं जिसके थ्रू वो अपना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हर तरह का वेलबींग जो है वो मैनेज कर सकता है और हर तरह के वेलबींग को बेटर कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, तो इंसान क्या बोलेगा कि आर यू श्योर ऐसा किसी एक चीज़ से हो सकता है? भाई, मेंटल फिटनेस जो है वो फिजिकल पे ध्यान नहीं देगी, फिजिकल फिटनेस जो है मेंटल पे नहीं देगी, और स्पिरिचुअल फिटनेस क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं है। स्पेशली अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को देखो, तो जब हम उनको हम इस चीज़ के बारे में बताते हैं और जब हमने शुरू-शुरू में इसके बारे में बात करने स्टार्ट किया, तो उन्हें लगा कि ये कुछ, ये हवा में बात हो रही है, इसका बेसिस क्या है? इसके पीछे साइंस क्या है? और ये क्या कि सच में काम करती कि नहीं करती है? धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रिसर्च हुई इसके बारे में और जब लोगों को एक्चुअली समझ में आया कि अरे ये तो बहुत ही विशाल, एक बहुत ही गहरा साइंस है इसके पीछे, तो लोगों को समझ में आया और स्पेशली वैलिडेशन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को समझ में आया कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ योगा की, जिसको हम योगा करते हैं क्योंकि हमने अंग्रेज़ों से सुन लिया कि उसको योगा बोलना चाहिए। एक्चुअली उसको बोला जाता है योग। जो उसका ओरिजिनल नेम है वो है योग। तो मैं बात कर रहा हूँ योग की। तो ये योग की बात कहाँ से आ गई, किस बारे में आ गई, क्यों आ गई, वो तो मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। लेकिन जब हम कार्य फ़िटनेस पे कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उस एस्पेक्ट को और उस पद्धति को जो हमारी संस्कृति का हज़ारों साल से हिस्सा रहे हुए, क्यों ना उसको भी एक्सप्लोर किया जाए और पता लगाया जाए कि उससे हमारे करियर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या हम उसको यूज़ करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? और अपने आप को ही क्यों, क्या हम अपनी टीम को बेटर बना सकते हैं? अपनी टीम को ही क्यों, क्या हम अपनी कंपनी को बेटर बना सकते हैं? अरे कंपनी छोड़ो, क्यों ना हम अपने पूरे देश को ही बेटर बना लें उस चीज़ को यूज़ करके। आई थिंक एक बहुत ऑसम आइडिया है और इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए, और आज के एपिसोड में हम इसी को परत दर परत खोलेंगे कि योग क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। अगेन मैं अपना डिस्क्लेमर यही दूँगा आपको कि कार्य फ़िटनेस पर मैं कहीं पर भी हम आपको एक वर्किंग नॉलेज नहीं बता रहे, हम सिर्फ़ रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें पता चली है और जिसको हमने थोड़ा-सा स्टडी किया है, एनालाइज़ किया है और आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि आपकी खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप हो। आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो, आपके अंदर सवाल से ज़्यादा प्रश्न उठना चाहिए, नॉलेज से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ना चाहिए, ताकि आप और ज़्यादा उसके बारे में सोचें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें, अपने लोगों से डिस्कस करें और कहीं न कहीं उस चीज़ को अपने-अपने जीवन में आत्मसात करें। तो जब हम योग की बात करते हैं, हम सबको पता है कि योग की उत्पत्ति जो है वो भारत में ही हुई है। बहुत सारे महर्षि हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस साधना में लगा दिया है, और उस साधना को सबसे बेस्ट काम ये किया कि जो-जो वो साधना करते गए, वो सब वो कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट करते गए। तो आज हमारे पास में बहुत सारे योग से रिलेटेड अलग-अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, और इन सारे स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अलग-अलग पद्धति से, अलग-अलग स्टाइल से, अलग-अलग वेरिएशन में योग को सिखाया जाता है। काफ़ी सारे मॉडर्न डे में भी इसके लिए लोगों ने इसको अपने-अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है, और इस इंटरप्रिटेशन को लोग जो है वो अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ में शेयर करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, और बहुत सारे लोगों, मतलब अनगिनत लोगों ने इसको अपनाकर ना सिर्फ अपना जीवन बदला है, बट अपनी एक ओवरऑल पूरी सोच और अपनी समझ को बदला है। और कहीं न कहीं आई एम श्योर कि जिसने भी अगर योग कर लिया है, उसका करियर जो है वो बिल्कुल स्काईरॉकेट हुआ ही हुआ है, टेक ऑफ हुआ ही हुआ है। और अगर कहीं किसी का करियर कहीं गलत चीज़ में फँसा हुआ है या कहीं पड़ा हुआ है जहाँ पे आगे मूव नहीं कर रहा है, स्टैग्नेंट हो गया है, परेशानियों में है, घिरा हुआ है, योग कर लो, सब सही हो जाएगा। कैसे? आगे डिस्कस करते हैं। तो जो ये योग है, जैसे मैं बता रहा था कि आपका फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है आपकी लाइफ़ का, आपके जीवन का, आपकी पर्सनैलिटी का, उसको कैटर करता है, लेकिन उसको टारगेट नहीं करता है। ये कोई दवाई नहीं है जो आप ले रहे हो किसी बीमारी के रिस्पॉन्स में, ये कोई हल नहीं है किसी सॉल्यूशन का। ये ओवरऑल एक जस्ट एक तरीका है जिसको आप ओवरऑल तरीके से और जनरली अगर इसको फॉलो करोगे, तो बहुत सारी लाइफ़ में आपकी चीज़ें प्रिवेंट भी हो सकती हैं, और अगर प्रिवेंट नहीं हुई है और ऑलरेडी आप किसी मुसीबत में हो, तो थोड़ा-सा उसको हैंडल करने के लिए जो आपको एक विल पावर की ज़रूरत होती है, वो डेवलप हो सकता है। तो योग जो है, आप सबको पता है, मैं ये तो नहीं बताऊँगा कि योग क्या होता है। अगर आपको भारत में रह के हिंदी बोलते हुए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि योग क्या होता है, तो शायद आप अभी बंद कर दो पॉडकास्ट को। नहीं, नहीं करना हमें पॉडकास्ट, और नहीं करना। इतना तो पता होगा कि यार योग क्या होता है। योग होता है अलग-अलग साधनाओं, अलग-अलग तरीकों से
अपनी बॉडी को अलग-अलग आसनों में डालना, और अलग-अलग आसनों में जब हम बॉडी को डालते हैं तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग आसनों के अलग-अलग उपयोग होते हैं, अलग-अलग फ़ायदे होते हैं, वो बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स को टारगेट करते हैं और वो सारे टास्क का एक होलिस्टिक तरीके से देखो। होलिस्टिक जो है ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये मुझे नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति क्या है, लेकिन होलिस्टिक का मुझे वर्ड बहुत पसंद है ये। तो ये होलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हर तरफ से, मतलब होलिस्टिक मतलब देखो कि आपकी मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, पर्सनल, हर चीज़ में जहाँ पर भी अल आता है वो वाले अल को आप मैनेज कर सकते हो। और आप सोचो कि सिर्फ़ एक चीज़ करके अगर सारी चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं, तो हम क्यों अलग-अलग जाएँ? इट्स लाइक द जैसे जो हम सुपरमार्केट में भी हाइपर मार्केट जिसको बोलते हैं ना, तो ये फ़िटनेस की दुनिया का हाइपर मार्केट, जहाँ पे एक ही स्टोर के अंदर आप घुसो, आपको दुनिया भर की जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ आपकी ख़राब है वो भी सही हो जाएगी, जो चीज़ नहीं ख़राब है वो भी सही हो जाएगी, जो चीज़ ख़राब होने वाली वो भी ख़राब नहीं होगी, और मतलब बिल्कुल फ़िटनेस ही फ़िटनेस होगी हर तरफ से। तो आप सोचो अगर एक ही स्टोर में जाके सब कुछ मिल रहा है, तो आई थिंक एक इतना केस तो बनता है कि अपन उसको एक बार एक्सपीरियंस करें। और मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने योगा को 1, 2, 3 या 4 महीनों तक अगर फ़ॉलो किया है, तो उसके बाद में लाइफ़ लॉन्ग में जब भी वो किसी ऐसी परिस्थिति में होती है, जब उनको कुछ परेशानी हो रही होती है, तो वो वापस योग के दरवाज़े पे आते हैं, योग के द्वार में आते हैं, योग की शरण में आते हैं, और फिर वो उस चीज़ से उसको उबारते हैं, उससे उसका फ़ायदा लेते हैं, उससे अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो योग ऐसा है जो अगर आप निरंतर कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो महीनों तक, सालों तक, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको कभी किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग अगर मेरी तरह हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ज़्यादातर लोग जो मेरी तरह हैं, जिनको कोई भी चीज़ को कंटिन्यूअस फ़ॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसे लोगों के लिए आप बार-बार योग की शरण में जाइए। साल में कम से कम 2-3 महीने आपके ऐसे फ़िक्स करके रखिए, जब आप योग की प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस के थ्रू आपका जो साल भर का जो भी अगड़म-सगड़म जो आपका जीवन हुआ है, उस पूरे जीवन को आप रीसेट करते हैं। अगेन रिकमेंडेड तो यही है कि आप पूरे टाइम योग कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम साल में 1-2 महीने आप अच्छे से डेडिकेटेड से एक कोई इंस्ट्रक्टर को रख के, किसी गुरु के थ्रू आप योग को ज़रूर सीखिए। तो दोस्तों, अगर आप करियर को देखेंगे, तो आपका करियर क्या होता है? करियर में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? या तो आप अपने काम को करने के लिए फिज़िकली रेडी नहीं हो, या फिज़िकली आप काम को नहीं कर पा रहे हो। सकता है कि आपको बॉडी में एक है, पेन है, हेडेक है, वेडेक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब आप करियर में प्रॉब्लम्स देखते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक तो एक फिज़िकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के घुटने में दो पेन है, तो आप स्टेयर्स नहीं कर चल सकते। किसी के एंकल में पेन है, तो आप सेल्स के लिए जो अपने बार-बार अपन जगह-जगह दुकानों पे जाके घूमना पड़ता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें करना पड़ता है, वो नहीं कर सकते। किसी के बैक में पेन है, तो वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, और बैठ नहीं सकता तो ऑब्वियसली आप अकाउंट्स का और ये सब का काम कैसे करेंगे, क्योंकि लंबी सिटिंग चाहिए उसके लिए। तो या तो एक फिज़िकल आपके अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। दूसरा होता है कि आप मेंटली, या जिसको हम बोलते हैं कि हम मेंटली इतना ज़्यादा मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं, इतना टायरिंग हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है। हम सोचते हैं ये कर ले, हम वो नहीं कर पाते, हम कहीं न कहीं गलतियाँ करते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है जो कि करियर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तीसरा एस्पेक्ट रहता है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट रहता है। बिहेवियरल एस्पेक्ट मतलब कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर हम बात करने में झिझक रहे हैं, या बात कर भी रहे हैं तो गलत बोल दे रहे हैं, या डर जाते हैं, या सहम जाते हैं, या कुछ भी होता है। मतलब इस तरह की भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके करियर में। और एक ये भी हो सकती है कि कहीं न कहीं आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। आप सोचते हो कि यार मैं जहाँ पर हूँ वहीं पे ठीक है, या मतलब जहाँ पर है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा है, बहुत नेगेटिविटी आ गई, बहुत ही प्रॉब्लम। तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल में भी इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती है। अब आप सोचो, जब आप योग करते हैं, तो इन चारों पाँचों चीज़ों के अंदर योग जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, डायरेक्ट असर करता है। तो अगेन वही बात हो जाती है कि एक ही योग करके आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को अटैक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप ये नहीं करोगे कि मुझे योगा, तो अगेन जैसे मैं बोल रहा था ना कि योग कोई दवाई नहीं है, जो किसी को कोई रोग हुआ तो उसको योग करा दो, ये वाला योग करा दो, वो वाला योग करा दो, ऐसे नहीं। आप योग को आपको करते रहना है, योग को आपका जीवन का एक पहलू बना लो आप। तो उससे क्या होगा, जो आपकी ये सब प्रॉब्लम्स होने वाली होंगी ना, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अच्छा, कौन-सी वाली प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ? ऐसा नहीं कि किसी को कैंसर होने वाला है तो कैंसर नहीं होगा, अगर कैंसर हो गया तो वो हट जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी को एचआईवी हो गया है तो वो नहीं होगा, और एचआईवी मतलब ये ऐसा नहीं कि अगर योग कर लिया तो किसी का एक्सीडेंट होने वाला हो तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ये हो गया तो उसका असर ही खत्म हो जाएगा। मैजिक नहीं है। ये जो मतलब अंधविश्वास वाला जो मैजिक वाली बात है ना, वो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर उल्टा क्या चीज़ है कि आपकी जो बॉडी है, वो बॉडी जो है वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को झेलने के लिए, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए थोड़ी-सी बेटर इक्विप्ड रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप योग नहीं करते हैं तो।
दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। और बॉडी जो है वो आपका मतलब कि माइंड, आपकी जो सोल है, आपका विल पावर है, आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो सबको मिला के बनता है। तो जैसे अगर हम 3 मेजर चीज़ों की बात करें जो कि स्पेशली जो जिसको हम कैटेगराइज़ कर आजकल बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमन है। मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे कोई हाइपरटेंशन का या हाई बीपी का मरीज़ ना हो, और शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे कोई डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 या किसी भी तरह के डायबिटिक डिसऑर्डर का मरीज़ ना हो। अगर आप जानते हैं किसी घर को तो मुझे बताइए। मेरे को लगता है कि हर घर में ये वाली 2 चीज़ के तो पेशेंट्स है ही सही। और ये वाले जो पेशेंट्स हैं वो बेसिकली ये वो है जिन्होंने मतलब हाथ में माला लेके और इनवाइट किया है कि भाई आजा बीमारी हमको लग जा। तो ये किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये एक लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है। इस ये एक्वायर्ड डिसीज़ होती है और अगर आप सही लाइफ़स्टाइल को रखें तो इन इन मोस्ट ऑफ द केसेज़ इसको अवॉइड ही किया जा सकता है। और कई सारे केसेज़ में ये भी देखा है कि उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्सल के लिए अलग से देखेंगे, कभी बात करेंगे, आप नेट पे रिसर्च कर सकते हो। लेकिन जो अवॉइडेंस वाला पार्ट है, दुर्घटना से देर भली वाली जो बात हो जाती है कि भले से दुर्घटना तो नहीं होना चाहिए, कुछ भले ही अपन देर से पहुँचो चलेगा, तो आराम-आराम से अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को जिएँगे और अपनी लाइफ़स्टाइल को सही तरीके से जिएँगे, तो आई थिंक वो जो एक गलत चीज़ आपके साथ में होने वाली है, वो होगी ही नहीं। और ना होना बेटर है बजाए इसके कि होके उसको ठीक करना। कोई चीज़ गलत हो, उससे बेटर है कि वो गलत चीज़ ना ही हो और उसको सुधारने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो अवॉइडेंस वाला जो पार्ट है ना, वो योग कहीं न कहीं आपको करके देता है। और वो कैसे करता है वो आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ की क्या है, वो जो एक कॉमन लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं शुगर। तो ये शुगर का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादातर जो है ये लीवर से रिलेटेड है और इसमें बहुत सारे अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं। अल्टीमेटली हमें ये पता है कि हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर होती है और ग्लूकोज़ हो जाता है। और हमारे बॉडी के जो बैलेंसिंग मैकेनिज़्म्स है, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जो शुगर को, फ्लो को और उसके क्वांटिटी को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, वो कहीं न कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। कभी वो रेजिस्टेंस हो जाता है, कभी उसके लिए उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है या कम पड़ती है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके अनुसार। तो ये वाला जो पार्ट है, इस चीज़ को भी जब आप योग करते हैं, तो इसको मैनेज करने में बहुत आसानी मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। योग जो है ना, ये ओवरऑल एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को रखने में बहुत हेल्प करता है। तो उससे भी डायबिटीज़ जैसी चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाती है। और ज़्यादा इफ़ेक्ट डायबिटीज़ से इसका किस पे पड़ता है? हाइपरटेंशन पे और ब्लड प्रेशर के रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ये सब करियर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और अगर आपको कहीं पे काम कर रहे हो, तो आप इमेजिन करो आपकी लाइफ इतनी टफ है ना। मैं उस चीज़ को डेली एक्सपीरियंस करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर अ डायबिटिक टू वर्क एंड कॉन्संट्रेट। मतलब कॉन्संट्रेट तो आप कर ही नहीं सकते, आपके दिमाग में 10 चीज़ें चलती रहेंगी, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, हर टाइम चिड़चिड़ापन। या तो आप चिड़चिड़े हो गए, मतलब कि एंग्री हो रहे होगे, या फिर एंग्जाइटी में होगे, या फिर अपोजिट में आप बिल्कुल ही एनर्जी लेस हो गए। तो एनर्जी लेस हो गए तो मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, और जब आप कर सकते हो तो आपके अंदर इतना एग्रेशन आ जाएगा हर चीज़ को करने में कि वो, मतलब एक जनरलाइजिंग कर रहा हूँ उस बात को, लेकिन ये चीज़ बहुत कॉमनली होती है। तो एक डायबिटीज़ का जो पर्सन है, जिसको डायबिटीज़ हुआ है, वो अगर काम कर रहा है कहीं किसी वर्क प्लेस में, तो उसके लिए तो मतलब काम करना अपने आप में दुश्वार है, ये सब हम जानते हैं। उसी तरह से हाइपरटेंशन वाला है, उसको उसके लिए भी दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर वहाँ पे वर्क प्लेस में कोई भी छोटी-छोटी बात भी हो गई, वो दिल पे लगा के बैठ जाएँगे। दिल पे लगा के बैठ जाएँगे, ओवरथिंकिंग होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अंदर ही अंदर वो चीज़ इतना ना, और अल्टीमेटली उनका बीपी बढ़ जाएगा। आप वर्क प्लेस तो छोड़ो, पर्सनल इश्यूज़ के कारण हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, और फिर अल्टीमेटली हाइपरटेंशन जो है वो आपके वर्क प्लेस पे अफेक्ट करेगी, क्योंकि जिसको हाइपरटेंशन होता है उसके लिए अलग ही दूसरे बॉडीली चैलेंजेस रहते हैं, और अगेन दे फील वेरी वेरी लो ऑल द टाइम। उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है अपने आप को मैनेज करने में, अपने आप को सही जगह कॉन्संट्रेट करवाने में। और इसी तरह से फीमेल्स स्पेसिफिक जो होता है कि पीसीओएस, पीसीओडी, अगेन ये भी काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं बोल रहा 100%, लेकिन काफ़ी हद तक ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं। और अगर आप अपना खाना-पीना सही रखते हैं, अपनी डाइट को सही रखते हैं और अपने ओवरऑल लाइफ़स्टाइल को सही रखते हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और इसका कोई तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सॉल्व हो सकता है आराम से। लेकिन योग जब आप करते हो, तो इन सारी चीज़ों को वो एक होलिस्टिकली टैकल नहीं करता है, इन सारी चीज़ों को होलिस्टिकली हेल्प करता है आपकी बॉडी को टैकल करने में। तो अल्टीमेटली अगर उसका लॉजिक समझना है, तो लॉजिक यही है कि योग जो है वो आपको स्ट्रांग बनाएगा, ताकि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें। उन इन रोगों से वो डायरेक्टली नहीं फाइट करता है, वो आपको सिर्फ सक्षम बना रहा है, ताकि वो तो आपके हाथ में वो अस्त्र दे रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी बीमारी का उपाय है। ये आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने का तरीका है, आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग को स्ट्रांग बनाने का तरीका है, ताकि आप जब इन चीज़ों को फेस करो, जब ये आपके ऊपर आने वाली हो, तो आप एकदम स्ट्रांग बन के खड़े हो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है इस चीज़ से।
और चलो मान भी लो कि ये सब प्रॉब्लम हो ही गई है और मतलब किसी ने एक्वायर कर ही ली है, तो क्या हुआ, सुबह का भूला अगर शाम तक घर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? भूला तो नहीं बोलते हैं, कुछ और ही बोलते होंगे कि भई भटका बोल सकते हैं लेकिन भूला नहीं बोलते होंगे। तो जब भी आप स्टार्ट करो देर-सवेर, जब भी आपको ठीक लगे कि यार अब वापस से योग की शरण में जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, बस इतना है कि आप ऐसी कोई इर्रिवर्सिबल चीज़ ना हो जाए आपके साथ में जो कभी ठीक नहीं हो सके। लेकिन योग के कारण आप अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और स्पेशली स्पिरिचुअली आप अपने आप को सुधार सकते हो, ताकि ये सब चीज़ों को भी आप अवॉइड कर पाओगे। वैसे ये जो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ है ना, ये जो है ये मतलब लाइफ़ टाइम का खतरा है। लाइफ़ टाइम का खतरा मतलब हमेशा का खतरा बोल सकते हो आप। और कितने सारे लोगों के करियर को मैंने खराब और बर्बाद या डिक्लाइन या स्टैग्नेंट होते हुए देखा है। स्टैग्नेंट मतलब कि बस एक जगह ठहर के देखा है। जिस दिन जिसको डायबिटीज़ हुआ है ना, जिस दिन से जिसको हाइपरटेंशन हुआ है ना, उसके बाद में उसकी लाइफ़ में कुछ और चेंजेस नहीं होता है। हालाँकि इसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी डिसीज़ेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। कैंसर हो गया, कोई भी ऐसी जिसको हम बोलते हैं कि लाइफ ऑल्टरिंग डिजीज़ है, वो भी होती हैं जो बहुत अफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन जो ये एक्वायर्ड डिसीज़ है यार, कम से कम इससे तो बच जाओ। इससे बच जाओगे तो ही आपका करियर जो है वो 80-90% आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो और उसको अच्छा खासा आप अपने लंबे लंबे तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। तो मैं जैसा आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि योगा के फिज़िकल एस्पेक्ट भी हैं और इसके मेंटल एस्पेक्ट भी हैं और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यार इससे फिज़िकली क्या होता है? फिज़िकल एस्पेक्ट में क्या हो जाता है? तो योगा के फिज़िकल एस्पेक्ट में जो है वो 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ और भी याद आ गया तो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा, लेकिन 3-4 तो मुझे अभी-अभी मैं आपको सामने-सामने ही बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको पता ही है, रामदेव बाबा ने भी वही चीज़ सिखाई है कि आपको ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ही सही सप्लाई में आती है, जो आपकी बॉडी को मतलब तर-बतर कर देगी एनर्जी के थ्रू। तो आप सोचो कि नॉर्मली हम कैसे ब्रीथ करते हैं? नॉर्मल, राइट? लेकिन जब आप योग में रहते हैं तो आपको अलग-अलग ब्रीदिंग की टेक्निक्स होती हैं। तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वो आपकी बॉडी में एनर्जी की तरह से काम करती है और आपकी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड का यूज़ होता है और ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके हर बॉडी के हर पार्ट में जाती है और हर पार्ट में जाके उसको ऑक्सीजन देती है, ताकि ऑक्सीजन का जो भी एक फार्मूला जो भी होता है वो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो सके और आपको प्रॉपर एनर्जी मिल सके और आप बिल्कुल ऊर्जावान हो जाए। लेकिन अभी करंट में क्या होता है, अभी हम बेयर मिनिमम ऑक्सीजन यूसेज करते हैं। बेयर मिनिमम ऑक्सीजन यूसेज क्या? जिसका मतलब ये है कि जितनी मिनिमम से मिनिमम हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हम बस उतना ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम बॉडी को एकदम रिप्लेनिश करने वाला ऑक्सीजन नहीं लेते। तो जब हम योग करते हैं और योग के अंदर ये सब अलग-अलग साँस लेने की जो पद्धतियों को समझते हैं और उसकी प्रक्रिया को समझते हैं और उसको बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे प्राणायाम हो गया, भस्मिका, ये वो जितने भी तरीके होते हैं, रामदेव बाबा के आप वीडियो देखो, उसमें सब अच्छे से मेंशन्ड है। तो वो उससे आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छी, और आप देखो, आप कभी प्राणायाम करके देखो, आपने, आई एम श्योर, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपने अपने उसमें एक्सपेरिमेंट किया है अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा कि ये प्राणायाम जो है, अगर आपने लाइफ में कभी भी प्राणायाम किया और उसके प्राणायाम करने के बाद की जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, अगर आप एक बार जस्ट ध्यान याद करो, आप अमेजिंग लेवल पे चले जाते हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस तो हमेशा ही रहता है और हमेशा ही रहेगा। दूसरा फ़ायदा जो एक योग का जो होता है, वो मैंने बहुत पर्सनली इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व किया है कि योग के थ्रू जब आप योगा के अलग-अलग आसनों में रहते हो ना, जैसे कि आप एक पर्वतासन होगा या हस्तोत्थान आसन होगा या फिर जो भी आसन होगा ना, हर आसन में आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो ग्रेविटी को यूज़ करके किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया जाता है। तो जब आप हाथ पूरे ऊपर कर लेते हो तो हाथों का पूरा ब्लड जो है वो बाकी की बॉडी में आ जाता है। जब आप पर्वतासन में होगे तो आपकी मिडल बॉडी का जो ब्लड है वो पूरा अपने लेग्स के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे इतना क्लेवरली जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमारे ब्लड फ्लो को इतना क्लेवरली इधर से उधर करा है ना, स्पेशली ग्रेविटी के थ्रू, कि मतलब मज़ा ही आ जाता है उसके अंदर। और जब ये ब्लड फ्लो होता है ना, और जब आप एक आसन की अवस्था में होते हो और उसको आप 8, 10, 15, 20 तक गिनती गिनते हो या थोड़ा और ज़्यादा तक अगर गिनती गिनते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली ब्लड जो है वो उस पर्टिकुलर पार्ट में, बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके एक रिजुविनेट कर रहा है। वो एक अलग ही उसके अंदर एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और यही ऊर्जा जो है ना, ये आपकी बॉडी के हर, और अगर आपने 1 घंटे तक योग किया है, सवा घंटे तक योग किया है, तो आपकी हर बॉडी पार्ट के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक ब्लड का कंटीन्यूअस फ्लो इन आउट, इन आउट, इन आउट हो रहा है। और जिससे आप सोचो वहाँ के जो टिश्यू होते होंगे, एक तो ऑक्सीजन पूरी अंदर जा रही है। तो मतलब आप साइंटिफिक देखो, साइंटिफिक भी नहीं बोलूँगा, मतलब एक लॉजिकल चीज़ देखो आप, कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है क्योंकि आप अच्छे से प्रॉपर्ली साँस ले रहे हो, और वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के माध्यम से हर बॉडी के पार्ट को बिल्कुल प्रॉपर्ली अलग-अलग आसन करके पहुँचाई जा रही है। तो आधी जंग तो आप यहीं जीत गए कि आपकी पूरी बॉडी को रिजुविनेट करना है उधर, अगर उस आधे 1 घंटे के अंदर, तो वो तो हो ही गया। तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब क्लेवरली ये चीज़ कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद में
तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये भी आता है कि जो आपका बॉडी का जो वेट है, अब हमारी बॉडी के हर एक पोर्शन का कुछ ना कुछ वेट है भाई। हाथों का वेट है और सर का भी एक वेट है, हमारे पेट का एक वेट है, हमारे लेग्स का, हर बॉडी पार्ट का एक अलग अलग वेट होता है ना। तो इतना, और हर बॉडी पार्ट के कॉम्बिनेशन का भी एक वेट होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारे वेट को लेके ही, आपकी बॉडी के वेट को लेके आपकी बॉडी के ऊपर ही टेंशन दिया उन लोगों ने, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। तो जब आप स्ट्रेचेस में जाते हैं, अलग अलग आसन में जाते हैं, तो जो बॉडी वेट के कारण जो एक खिंचाव होता है, अलग-अलग चीज़ों के अलग-अलग वेट के कारण, और साइंटिफिकली वो खिंचाव से ही आपकी मसल जो है वो खींचती हैं। तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेचिंग होता है तो वो एक रिलैक्स स्टेट में आ जाती हैं। तो एक तरफ आपने ब्लड ऑक्सीजन बहुत सारी कंज्यूम कर ली, उस ऑक्सीजन को आपने ब्लड की तरफ से सब दूर भेज दिया, आपकी मसल्स को भी थोड़ा-सा रिलैक्स और वो कर दिया। तो आप देखो, जो वर्ड होलिस्टिक वाला वर्ड था ना, जो मैं शुरू-शुरू में बोल रहा था, वो यहाँ पे देखो, होलिस्टिक मतलब हर एंगल से सही फिट बैठ रही है कोई चीज़। तो आप देखो, ये मसल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, तो कहीं पे मसल क्रैम्प्स है या पेन है, या पेन नहीं भी है, अगर सिर्फ मसल के अंदर थोड़ा-सा एक टेंशन बना हुआ है, या फिर मसल के अंदर थोड़ा-सा एक लेथार्जी आ गई है, लैक ऑफ एनर्जी है, तो आप थोड़ा-सा उसको स्ट्रेच करोगे, क्योंकि मसल जहाँ तक मुझे पता है वो ऐसे स्ट्रेच होती है, तो वो स्ट्रेच होंगी, ऑटोमैटिकली आपकी मसल्स के अंदर एक नई रिजुविनेशन होगी। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुके। अब उन्होंने कहा कि यार ये तो चलो ठीक है, ये 3 भी कर लिया, अब मसल्स को भी रिलैक्स कर दिया, लेकिन एक चीज़ जो है वो बच गई है कि भाई थोड़ा-सा, जब ये मसल्स और ये सब हो रही हैं, तो जो आपके बाकी के जो वाइटल बॉडी पार्ट्स हैं, वाइटल बॉडी पार्ट्स मतलब एक तो अगर अपने हाथ-पैर हो गए, भई ये वाले पार्ट्स कैसे हैं कि चलो कल सुबह हाथ कट गया तो हम ज़िंदा रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, पूरी जीवन निकाल सकते हो बिना हाथ के आप, बिना पैर के, दोनों हाथ, दोनों पैर भी काट दोगे तो कोई बात नहीं, जीवन तो कट ही जाएगा आपका। लेकिन अगर आपके जो वाइटल बॉडी ऑर्गन्स है, जो आपके, जैसे हार्ट हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका पैनक्रियाज़ हो गया, ये सब जो भी मतलब अलग-अलग तरह की जो चीज़ें अंदर भरी पड़ी हुई हैं, अगर वो वाइटल पार्ट्स है, और उन सब का जो मैकेनिज़्म है, और जो हमारा ब्रेन जो है उन पार्ट्स को मैनेज करने के लिए जिन चीज़ों को यूज़ करता है, उनको बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो ये हॉर्मोन्स हैं, ये अलग-अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, जिनके सिक्रीशन को जब ब्रेन कंट्रोल करता है कि भाई किसी कोई सा हार्मोन बढ़ गया, किसी को कम कर दिया, किसी को बढ़ा दिया, कभी वो खुद से बढ़ जाता है, कभी वो ब्रेन उसको बढ़ाता है, कम करता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब केमिकल लोचा अंदर ही अंदर चल रहा है। और ये जो केमिकल लोचा है, इसको मैनेज करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए अगर आपने योग कर लिया, तो वो इन सारे ऑर्गन्स को भी एक रिलैक्स स्टेज में ले आता है, और आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो आप सोचो, आपका फिजिकली इतनी सारी चीज़ें ठा 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 करके सब चीज़ सही हो गई, फिर वो आपके हॉर्मोन्स के भी ऊपर थोड़ा-सा किया कि आपके हार्मोनल बैलेंस को भी सही करने में हेल्प किया। आपके जो ऑर्गन, जो अलग-अलग छोटी-छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, उनको ठीक करने के लिए भी योगा ने हेल्प कर दिया। कितनी सही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो मतलब ये तो मैं बोलना भी नहीं चाहिए, ये तो आपको ऑटोमैटिकली पहले से ही पता होना चाहिए कि योगा के थ्रू, जो कोई भी योग टीचर से आप पूछोगे ना कि सर, मैम, क्या योग करने से मैं वेट लॉस कर सकता हूँ? तो वो हाँ भी बोलेंगे और ना भी बोलेंगे एक ही टाइम पे। हाँ, इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं इवेंचुअली, जब बॉडी में इतनी अच्छी आप लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हो और इस अपने उसमें लगा रहे हो, तो कहीं न कहीं वो आपका वेट लॉस तो होगा। तो वो हाँ ज़रूर बोलेंगे कि हाँ, हो सकता है। लेकिन वो कभी भी गारंटीड ये नहीं लेकिन ना भी बोलेंगे। वो क्यों बोलेंगे ना? क्योंकि योग जो है वो वेट लॉस की पद्धति नहीं है। योग जो है वो आपको बेटर बनाने की पद्धति है। हाँ, उस प्रोसेस में अगर आपका वेट लॉस होता है तो हो जाए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जिसके ऊपर योग का बहुत बड़ा असर होता है, वो होता है आपका विसरल फैट। विसरल फैट फैट मतलब हमारे जो अंगों के बीच में जो फैट है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। उसका कारण क्या है? मुझे साइंटिफिकली तो नहीं पता है, लेकिन जो मेरे को लॉजिक अभी तक समझ में आया, उसका यही समझ में आता है कि जब आप बार-बार स्ट्रेचिंग करते हो, बार-बार जब आप लोग करते हो, तो वो जो बॉडी है आपकी, वो सोचती है कि यार मैं इतनी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ और इसे, तो मुझे क्या इस इंटरनल फैट की ज़रूरत है? तो वो जब क्वेश्चन होता है, तो कहीं न कहीं वो इंटरनल फैट को या तो कंज़्यूम करने लग जाती है किसी तरह से, तो विसरल फैट भी आपका रिड्यूस होता है, जहाँ तक कुछ-कुछ स्टडीज़ ने बताया है। हालाँकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर स्टडीज़ नहीं है, क्योंकि विसरल फैट अपने आप में इतनी ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि आधे डॉक्टर्स तो हमारे सामने कभी बात ही नहीं करते हैं विसरल फैट की। जबकि मेरे पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है, वो अंदर बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। तो जो मन का रावण है, वो रावण का एक फॉर्म जो है, वो आपके विसरल फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। अगर ढूँढ सकते हो तो ढूँढ लो, ढूँढ के जितनी जल्दी उसको मारोगे, बाकी सब चीज़ें ऑटोमैटिकली सही सॉल्व और सही होने लग जाएँगी।
तो भाई ये तो हो गए आपके फिजिकल बेनिफिट्स, लेकिन ऐसा मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम थोड़ा सा एक बार समझें कि इससे नॉन फिजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं। नॉन फिजिकल मतलब कि आपकी बॉडी में नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी जिस तरह से फील कर रही है, जिस तरह से आप एज अ पर्सन फील कर रहे हो, जिस तरह के आप एज ह्यूमन बींग, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कि ह्यूमन बींग सिर्फ एक बॉडी नहीं है, ह्यूमन बींग्स एक बॉडी को के थ्रू एक एक्सपीरियंस जो हो रहा है उस चीज़ का एक टोटल सम है। तो अगर आप सिर्फ अगर स्टडी करना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि इसका असर हमारी बॉडी पर, तो फिजिकली देख लिया, लेकिन नॉन फिजिकली ऐसे क्या चीज़ें हो जाएंगी जो पूरी दुनिया इसका राग अलाप रही है। और स्पेशली अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखो, तो जैसे हम लोगों ने योग को देखा, अनदेखा कर दिया, फिर देखा, फिर अनदेखा कर दिया। कभी होता है तो लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। स्पेशली 50 के बाद में जब जब बुढ़ापा दस्तक देने लग जाता है कि भाई मैं आने वाला हूँ, अपनी हड्डियाँ बचा लो अपनी, तो लोग योग की तरफ चले जाते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है जो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा योग करते हैं, लेकिन वही योग अगर वो जितना जल्दी कर लें, अरे योग भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह से है ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट 50 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, तो ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट, उतना ही अमाउंट अगर आप 25 साल की एज से इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो आपका कॉर्पस बड़ा होगा कि छोटा होगा? अरे बहुत बड़ा कॉर्पस होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, स्टॉक में नहीं, अपनी हेल्थ में। तो जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा बड़ा आपका रिटर्न रहेगा, और वो आपकी हेल्दी लाइफ को बढ़ाएगा। हमारी एक जो गुरु हैं वो हमेशा बार बार ये चीज़ बोलती हैं कि योग करने से ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बड़ी हो जाएगी, नहीं, आपकी लाइफ उतनी होनी जितनी है, वो तो लिख के आई है बाबा ऊपर से, लेकिन जो आपकी जो लाइफ बची है, जितनी लाइफ होगी वो हेल्दी होगी, वो एक अच्छा हेल्दी आप चलते फिरते उस लाइफ को निकालोगे और गुजारोगे, और वही योग का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके लिए। और उसको आप जितना अपने आप में डालोगे, तभी अपना आप लोगों को भी सिखाओगे, तो फिर आप, और योग की एक बहुत, ये बात बहुत अच्छी, इतनी सरल चीज़ है ना, इसमें कहीं कुछ करना ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये है कि कोई भी एक गुरु पकड़ लीजिए, और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स हैं। हम हमारी ब्लेस्ड है हम इस चीज़ के लिए कि भारत में एक रिवाइवल सा हुआ है योग का। स्पेशली जो गवर्नमेंट है, इन लोगों ने जिस तरह से अभी प्रमोट किया है इंटरनेशनल योगा डे और इस तरह से, तो एक पूरा फोकस जो है ना वापस इंडिया में, नहीं तो अदरवाइज काफ़ी सारे वेस्टर्नर्स ने इसको अपनी जागीर बना लिया था। जागीर बना लिया था मतलब कि वो इसको ऐसे ट्रीट करते थे कि योग, वी नो योग बेटर देन एनीबडी एल्स। अरे भाई, हमारे यहाँ पे उगा है ये पूरा तंत्र जो है, ये हमारे यहाँ पे विकसित हुआ है, तो हमें तो पता ही होगा ना कि क्या होता है। और हमें जो पता है हम उसको सहेज के रख लें, अगर उसको थोड़ा और अच्छे गहन रूप से उसकी स्टडी कर लें, तो क्या हम नहीं सिखा सकते? हम ही सिखाएंगे विश्व को। और यही सिखाने का जो क्रम है चलता रहेगा, जब आप और मेरे जैसे लोग जो हैं अपने यहाँ पे सीखते जाएंगे, और सीखने के बाद में जब अपना फ़ायदा होगा तो हम उसका प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे तो लोग उसको और मानेंगे, और मानेंगे तो फिर लोगों को उसका फ़ायदा और ज़्यादा मिलता जाएगा। तो जो नॉन फिजिकल बेनिफिट्स हैं, वो 3-4 बेनिफिट्स हैं, वो पहले समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो आपकी एंग्जायटी खत्म। खत्म मतलब पूरी तरह से नहीं, अगर आप क्लिनिकली डायग्नोस्ड एंग्जायटी थे तो वो एकदम से नहीं जाएगी, लेकिन अगर नॉर्मल जिस जिस डे टू डे लैंग्वेज में और हम आपसी बात में जब हम जिस चीज़ को एंग्जायटी बोलते हैं, जो हमारी एक थोड़ी-सी एक वो भावना होती है जिसमें हम थोड़ा-सा सहम रहे होते हैं आने वाले फ्यूचर को लेके। हम आने वाले फ्यूचर को लेके जो डर रहे होते हैं ना, वो भावना आपकी खत्म हो जाएगी। उसको जो घबराहट होगी, वो घबराहट आपकी कम हो जाएगी या तो खत्म ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एंग्जायटी है वो भी एक हार्मोनल रिस्पॉन्स है टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओवरऑल जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एंग्जायटी का, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है अगर आप योगा करने लगते हैं तो। और लेकिन उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आज मैं एंग्जायटी फील कर रहा हूँ तो मैंने आज योगा कर लिया, कल से मैं सही हूँ, ऐसा नहीं। आप लंबे पीरियड तक आपको करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी को वो एक हीलिंग करने का थोड़ा समय मिले, और अल्टीमेटली आप एक सही रास्ते पे आ जाए और आपकी एंग्जायटी खत्म हो जाए। दूसरा चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विल पावर। तो जब हम योग करते हैं ना, तो हम अलग अलग आसनों में जाते हैं। तो जब उसकी आसन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ये एक बहुत बड़ा एक लर्निंग भी है योग का, कि जब आप आसन में जाते हो, जैसे आप, मैं पर्वत आसन क्यों ना, मेरा फेवरेट आसन है। जब आप पर्वत आसन में जब जाते हो ना, तो वो आपकी पूरी बॉडी को ना मतलब झकझोर के रख देता है। या सूर्य नमस्कार देख लो। तो जब आप ऐसे किसी आसन में जाते हो ना, तो वो आसन में क्या है, शुरू में आप जाओगे 10 सेकंड के लिए, फिर आप धीरे धीरे करके उसका समय बढ़ाओगे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, हो सकता है आधे मिनट तक चले जाओ, 1 मिनट तक चले जाओ, और उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड भी जा सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप ये करोगे, वो आप मेंटली अपने आप को और ज़्यादा आपके विल पावर को विकसित कर रहे हो। तो ये जो विल पावर विकसित करने वाली चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे आप, ये आपने विकसित करा है योग के दौरान, लेकिन इसका एक्चुअल उपयोग आएगा आपका योग के बाहर। आप जब अपने नॉर्मल जीवन में हर किसी काम में रहोगे, किसी सिचुएशन में रहोगे, किसी ऐसे परिस्थिति में रहोगे जिसमें आपको विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे ये जो विल पावर आपने डेवलप किया है, आपने आपके ब्रेन को जो ट्रेन किया है, वो वहाँ पर यूज़ आएगा।
दूसरी चीज़ आती है, वो आती है सोशल स्किल्स। तो देखो, आपको पता है योगा करेंगे तो योग करने से थोड़ा-सा आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ज़रूर आती है, क्योंकि आप मेंटली थोड़े से स्टेबल हो जाते हो, थोड़े से काम हो जाते हो, थोड़े कूल हो जाते हो, कंपोज़्ड हो जाते हो। तो ये जब मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी का पहला असर क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे। कि जब आप योग करते हो ना, योग का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है अहिंसा का। अहिंसा मतलब अपने आप के प्रति, दूसरों के प्रति तो करना ही नहीं, वो तो वर्जित है टोटली, कि आप किसी भी जीव-जंतु के प्रति आप अहिंसा को ही फॉलो करना, आप किसी के प्रति हिंसा नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर अपने लेकिन वो स्टार्ट होता है अपने आप से, कि आपको अपने आप के प्रति भी अहिंसा नहीं करना है। तो आप अहिंसा सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करोगे, कि मैं अपने आप को ना गलत मानूँगा, ना मैं अपने आप को बुरा बोला बोलूँगा, ना मैं अपने आप को कोसूँगा, ना मैं अपने आप को किसी चीज़ में कम समझूँगा, और मैं अपने आप को एक पॉजिटिव बैलेंस करके अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट करने का, खुद को इम्प्रूव करने का चांस दूँगा। तो जब आप ये चीज़ करते हो, तो कहीं न कहीं आपके कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट करता है, और कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर देता है। तो आप योग कर रहे हो एक स्टूडियो में बैठ के, जब आप अपने गुरु के साथ में बैठ के सारे आसन कर रहे हो, और आपका पूरा ग्रुप है वो योग कर रहा है, और उसका असर कहाँ दिख रहा है आपके? वो दिख रहा है आपके कॉन्फिडेंस में, आपके इंटरव्यूज़ में, आपके सोशल इंटरैक्शन में, आपकी सेल्स कॉल्स में। आप सोचो कितनी सारी लिंक्ड है। और ये मैं जीवन का एक बहुत बड़ा सार आपको फिर से देना चाहता हूँ, कि आप हमेशा मान के चलो कि आप कहाँ पर क्या करते हो ना, उसका असर कहाँ पर क्या दिखेगा, वो आपको नहीं पता है, लेकिन हर कुछ लाइफ में इंटरकनेक्टेड है। वो लाइफ इज़ अ सर्कल वाला जो एक जोक चलता है ना इंस्टाग्राम पे, कि किसी ने फल को देखा आँखों ने, और उसकी तरफ गए पैर, और फिर ऐसे करके माली ने देख लिया और मार दिया, और डंडा पड़ा पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे उससे कोई लेना-देना नहीं था। वो एक्चुअली सच है। लाइफ इज़ अ सर्कल, और ये हर चीज़ जो है ना इंटरकनेक्टेड है, वेब है मतलब। जैसे स्पाइडरमैन का वेब होता है ना, वैसे वेब है, और वो हर चीज़ से कनेक्टेड है। तो आप कहाँ योग कहाँ कर रहे हो? आप स्टूडियो में अपने घर में बैठ के, और उसका असर कहाँ आ रहा है आपके करियर में, आपके। तो कितनी लॉजिक, कितनी सही चीज़ है कि आप कहीं से कुछ करके कहीं न कहीं उसका असर आपको मिल रहा है, और पॉजिटिव असर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव असर मिल रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो योग का सबसे सिंपल फंडा है, ना ये कॉज़ के ऊपर टारगेट करता है, ना ये इफ़ेक्ट पे टारगेट करता है। कॉज़ मतलब कि ना किसी कारण पे देखता है, ना उसके आउटकम पे देखता है। ये दोनों चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहा है। आप बोलोगे मेरा कॉज़ जो है ये है, नहीं भाई। मेरा इफ़ेक्ट जो है वो नहीं। आप वो सब चीज़ को टारगेट करता है, और हर चीज़ को वो एक्चुअली किसी को टारगेट कर ही नहीं रहा है। वो ये बोल रहा है कि यार बस इस तरह से अपने आप को थोड़ा-सा ऐसा कर लो, और आपने बस अपने आप को थोड़ा-सा प्रॉपर मूवमेंट कर लिया ना, आप एक सही मेंटल स्टेट में पहुँच जाओगे, जहाँ आप फार मोर इफ़ेक्टिव हो जाओगे अपने लाइफ़ को हैंडल करने के लिए। लेकिन इन नॉन बेनिफिट्स का सबसे बड़ा एक बेनिफिट और भी है, जो मैं बताना आपको बहुत ज़रूरी समझता हूँ। आपने कभी नोटिस किया, जब आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम गोअर हैं, या फिर अगर आप वॉक पे जाते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं साथ में? आप अपने हेडफ़ोन लगा लेते हैं, या फिर जिम में म्यूज़िक चल रहा होता है, तो जब वो आप वो वर्कआउट भी कर रहे हो, तो भी वो टाइम आपका खुद का टाइम नहीं है। आप या तो कोई ना कोई कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, तो आप पॉडकास्ट सुन रहे हो वॉक करते-करते, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिम करते-करते म्यूज़िक सुन रहे हो। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जब आप योग करते हो, आप साइलेंट होते हो। वो 1 घंटा, वो सवा घंटा आपका, वो पूरा साइलेंस में निकलता है। उसमें फ़ोन नहीं होता, उसमें मैसेज नहीं आते, उसमें कॉल्स नहीं आते, उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब मिसिंग होता है। 1 घंटा शांति से आप अपने आप को देते हो, अपने थॉट्स को देते हो, अपनी आत्मा को देते हो। आई थिंक योग का सबसे बड़ा पोजीशनिंग जो है ना, वो ये है कि वो इन सब चीज़ों में अपने आप को बेटर मान कर देता है। चलिए, बहुत हो गई बेनिफिट्स की बात। जल्दी से ये भी तो समझ लें कि यार इससे ऑफ़िस का क्या लेना-देना भाई? मेरा ऑफ़िस जो है वो मैं 9 टू 5 जाता हूँ, या 9 टू 6 जाता हूँ, या 10 टू 8 जाता हूँ, जो भी जाता हूँ। मैं ऑफ़िस में क्या करूँगा यार? मेरे करियर का क्या लेना-देना योग से? और सर आपने कहा था कि ये जो पॉडकास्ट है ये करियर से रिलेटेड है। अभी आप सिर्फ़ योग की बात कर रहे हो, फ़िटनेस की बात कर रहे हो। भई उसको भी तो लिंक कर रहा हूँ ना। अब समझो ज़रा जल्दी से। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि इस योग का अपने एक इफ़ेक्ट क्या होता है। भाई पहले तो एज़ एन एम्प्लॉयर आप समझ लो कि आपके पास में अगर एक पावर है आपकी कंपनी में, और अगर आपके पास इतना रिसोर्सेज़ हैं कि आप अपने ऑफ़िस में 1 घंटा, पूरे जो 6 दिन आप काम करवाते हो, 5 दिन काम करवाते हो, 5 इंटू 8 मतलब जो भी आपका टाइम होता है, उसमें से सिर्फ़ हफ़्ते में आप 1 घंटा अगर निकलवा सकते हो अपने लोगों से, या रोज़ के 15 मिनट, या हफ़्ते का 1 घंटा, कहीं भी, कुछ भी, जो भी, कुछ तो
कोई ना कोई एक इनिशिएटिव लो जिससे आपके लोग जो है वो योग को डिस्कवर कर सकें। आप ये नहीं करवा सकते कि रोज़ 1-1 घंटा सबको योग करवा रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा। वैसा तो आपको पता है कि नहीं कर सकते और सबकी फैमिलीज़ है और फ्रेंड्स है और सबकी पर्सनल लाइफ़ है और किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकते कोई एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन एनकरेज कर सकते हैं डिस्कवरी के लिए। तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए कि अपने ऑर्गनाइजेशंस में एक 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का कोई ना कोई सेशन ज़रूर रखिए, जिसमें लोग जो है वो योग को डिस्कवर कर सकें। लोगों को पता चले आपके एम्प्लॉइज़ को कि ये भी कोई चीज़ है जिसकी शरण में मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ताकि मेरी लाइफ जो है वो जो अगर ठीक नहीं चल रही है या अच्छा होना है नहीं होना है उसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम सब एम्प्लॉयर्स के ऊपर, ताकि आप अपने एम्प्लॉइज़ को एक वेल बीइंग के लिए एक इनिशिएटिव ले सको। दूसरा, जब आपके जो एम्प्लॉइज़ इस आप अगर इस इनिशिएटिव को लेते हो, अगर आपके एम्प्लॉइज़ योग करते हैं, आप सोचो आपके काम के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपको सारे आपके एम्प्लॉयी जो है एनर्जेटिक रहेंगे, स्फूर्ति रहेगा, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में काम करेंगे, सब एकदम। और ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है यार, योग के लिए चाहिए क्या? मैट सब अपनी-अपनी खुद की लेंगे, आपको सिर्फ एक जगह खाली करना है। वो जगह देना भी नहीं है आपको ये बोलना है कि अरे 10 टेबल है, 20 टेबल है, इन सबको साइड में कर दो और सब लोग यहाँ पे बैठ के योग करो। और सब करेंगे, लड़के-लड़कियाँ सब मिलके आराम से योग करो। आप सोचो एज़ अ टीम बिल्डिंग कितनी बड़ी, कितना फ़ायदा होगा उससे, कि सब लोग आराम से शांति से बैठ के अपने-अपने थॉट्स को देख रहे हैं और साथ में मेडिटेट कर रहे हैं, साथ में। इससे अच्छी मतलब इससे एक पॉजिटिव चीज़ मुझे कोई और बता दो आप, कि इससे अच्छी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी आप अपने ऑफिस में कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। होलिस्टिक। और अब करियर पे योग का असर देखना है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर ये करियर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़, बेटर डिसीजन मेकिंग। आपका करियर जो है वो रोज़ का जो करियर है, वो रोज़ का करियर जो है वो बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे और बड़े-बड़े, बड़े-बड़े डिसीजंस का एक कलेक्शन होता है। आप रोज़ 10 यो डिसीजंस लेते हैं। एक्सेल के अंदर कहाँ पर क्या फ़ॉन्ट लगाना है से लेकर, आपके पोस्टर के अंदर कौन-सा कलर सिलेक्ट करना है से लेकर, सोशल मीडिया के पे क्या पोस्ट करना है से लेके, किस कस्टमर को क्या चीज़ चिपकाना है से लेकर, ये सारे आपके बहुत सारे डिसीजंस हैं। और आपके अंदर योग करके आएगी मेंटल क्लैरिटी, और मेंटल क्लैरिटी से आप बनोगे बेटर डिसीजन मेकर। तो ये फ़ायदा नंबर हो गया 1। फ़ायदा नंबर 2, कि जब आप मेंटल क्लैरिटी होता है तो आपके कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन नहीं मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे सेल्स कॉल्स कर रहे हो या कोल्ड कॉल्स कर रहे हो या टेली कॉलिंग कर रहे हो या अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हो या अकाउंट्स को प्रोसेस कर रहे हो, जनरल लेजर बना रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, पूरे काम जो है वो जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैंने अभी स्टार्ट किया था, अभी-अभी सब कुछ खत्म भी हो गया। मतलब मुझे आज रात को 7-8 बजे तक बैठने की ज़रूरत नहीं, मेरा सारा काम खत्म हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे कि इतना काम, ज़ाकिर हुसैन की भाषा में बोलूँ, इतना काम है ही नहीं दुनिया में जितना हम करे जा रहे हैं। हम सिर्फ़ अपने आप को समझा रहे हैं और हमें सिर्फ़ ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, एक्चुअली हम कोई बिज़ी नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ योग की शरण में जाओ तो आपकी मेंटल क्लैरिटी आएगी। मेंटल क्लैरिटी आएगी तो आपका काम जो है सारे डिस्ट्रैक्शन से फ्री होके आप अपना काम जो है वो कम से कम समय में अच्छी क्वालिटी का काम करके दोगे आप। उससे अच्छा क्या हो सकता है? तीसरा बेनिफिट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो जो मैं हार्मोन वाला केमिकल लोचा की जो बात कर रहा था, उसका अल्टीमेटली आपके काम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? काम का इफ़ेक्ट जो है कि आपको, अगर कोई आपसे बात करता है और ऐसा नहीं होता कि यार इसको देख के ही गुस्सा आता है किसी को, या ऐसा नहीं होता कि कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी मतलब सॉल्वेबल है, लेकिन फिर भी मन ऐसा करता है कि किसी पे आप भड़क जाते हैं तो बिल्कुल उसको सामने बिल्कुल अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं। कई बार रिएक्शन हो जाता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो वर्क प्लेस पे होती हैं। आप इमेजिन करो अगर सभी थोड़े-थोड़े से ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो जाए सबका, तो सबका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब किसी ट्रिगर को रिस्पॉन्स करने का, की जो ज़रूरत पड़ती है अंदर से, कि अगर कोई मुझे अगर कुछ बोल रहा है और मैं उसको जाके बोलूँ, "अबे रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा इधर आ।" वो वाली चीज़ अगर कम हो जाएगी, तो आप सोचो वर्क प्लेस कितनी हैप्पी वर्क प्लेस हो जाएगी और सारा काम स्मूथली चलने लग जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत, बहुत, बहुत पावरफुल चीज़ है जो योगा के कारण होती है। चौथी चीज़ जो है कि आप ऑब्वियसली जब आप योग करोगे तो आपके फेस पे ग्लो आएगा, आप फेस योगा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, आपका वेट भी थोड़ा-सा रिड्यूस होगा। तो आपको क्या लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम होगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, आप बेटर लुकिंग हो जाओगे, आपकी सेल्स स्किल्स बढ़ जाएँगी, आप लोगों से बात करोगे। आप सेल्स स्किल छोड़ो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी कस्टमर को या कहीं पे आप सॉफ्टवेयर में किसी के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, अल्टीमेटली कम्युनिकेशन तो बेसिस ही है ना हर चीज़ का। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएँगी। आपको योग से इतना फ़र्क पड़ जा रहा है आपके करियर में कि आपको मतलब मैं हर चीज़ के बारे में बोलता हूँ कि ये सुपर पावर है, सुपर पावर है, सुपर पावर है, लेकिन एक्चुअल सुपर पावर तो ये साइलेंट सुपर पावर निकला, कि बिना कुछ करे, बिना कहीं पे ढोल बजाए, आपने सारे जो है ताकत अपने अंदर ले ली और सब कुछ आपके मेंटल से और फिज़िकल वेलबीइंग से कनेक्टेड हो गया। सोचो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सेल्स में इंप्रूव हो सकते हो सिर्फ़ योग करके। किसी ने सोचा होगा? मुझे सोच के मतलब इतनी खुशी हो रही है, आपको करके कितनी खुशी होगी वो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ।
लास्ट पॉइंट जो है वो करियर के ऊपर आपका जो इफेक्ट है वो करियर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इफेक्ट करियर पे डालता है, वो है आपकी बेटर रिलेशनशिप्स। बेटर रिलेशनशिप मतलब जो आपकी इंटरपर्सनल और स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप जो घर पे है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपकी स्पाउस के साथ में, आपके बच्चों के साथ में, जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनके साथ जो आपकी रिलेशनशिप है ना, वो इतनी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि आप हो गए हैं बिल्कुल शांत। आपके शांत होने से जिसका जो जो आप पे चिढ़ रहा था, वो चिढ़ने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप किसी के ऊपर नहीं चिढ़ रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब आपस में अच्छा कर रहे हैं। खाना मिल रहा है तो खा रहे हैं, नहीं खाना मिल रहा है तो नहीं खा रहे हैं, जो भी हो रहा है। मतलब ओवरऑल आप देखो कितना एक पीसफुल हो जाएगी लाइफ़ आपकी सिर्फ़ एक चीज़ करके, योग को करके। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। ओवरऑल आप देखो हर लाइफ़ के हर एस्पेक्ट में, स्पेशली लाइफ़ से रिलेटेड करियर के हर एस्पेक्ट में योग जो है वो आपको एक बहुत-बहुत बड़ा पुश दे रहा है अपने करियर में सक्सेसफुल होने का। और कार्य फिटनेस पर अगर हम पॉडकास्ट को देखें, हम इसी में तो लगे हुए हैं ना कि आपको कैसे भी करके इतना पुश कर दें कि आप तंग आके बोलो कि सर मैं फिटनेस कर रहा हूँ, कर लूँगा, कर लूँगी, बस हो जाएगा। तो आप अपने लिए योग का एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए। इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करिए अगर आपने नहीं किया, और अगर आपने किया है तो आपको आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। योग से अपने जीवन को बेटर बनाइए और कार्य फिटनेस पे करते रहिए। धन्यवाद।